अंकल और फिर वासिक भाई ने समीर को जेल भिजवा दिया और पता नहीं वो कैसे। तो वो अब भी जेल में है या छूट गया है, उसकी कोई खबर? नहीं अंकल, अब हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में। अच्छा एक और बात बताओ, तुम्हारे शौहर को पता था इस वाक़े के बारे में? जी पता था अंकल। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे साबका मंगेतर के पास ये वीडियोस हों। हाँ अंकल, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कोमल भाभी के पास भी ये वीडियोस थी। तुम्हें यकीन है कि कोमल के पास वीडियोस थी? हाँ अंकल, मुझे यकीन है, अगर राफी के पास वो वीडियोस थी तो वो जरूर कोमल भाभी ने ही दी होंगी। अरे आइए आइए बहन जी, हमारे साथ बैठिए। अरे आप लोग यहाँ बैठे हैं? वो दरअसल मैं इस वक्त रोजाना वॉक के लिए नीचे आती हूँ। अच्छा, तो हम कब कह रहे हैं कि आप हमारी बातें छुप के सुन रही थी, अंकल और बेटी की? नहीं नहीं, आइए बैठिए, आपको एक जोक सुनाते हैं। जी। आप लोगों को एक जोक सुनाता हूँ। एक खातून थी, उन्हें छुप छुप कर दूसरों की बातें सुनने की आदत थी। वो चाहती थी छुप छुप कर बातें ना सुने किसी की, लेकिन जैसे ही किसी को बात करता देखती तो उनसे रहा नहीं जाता। वो छुप के सारी बातें सुन लेती थी और जब बाद में उन्हें एहसास होता तो पता है गुस्से में वो क्या कहती थी? क्या? वो कहती थी, जरूर मेरी कब्र में कीड़े पड़ेंगे। तुम्हारी जिम्मेदारी बन गया हूँ। अब क्या करें, गोली खाने वाले काम भी तो थे मेरे शौहर के। अच्छा, ऐसा क्या किया था मैंने? हीरो नहीं बनना था ना उस लड़के समीर के सामने। हमारा मतलब है कि मुझे ऐसा लगता है कि डैड ठीक कह रहे थे। फरहान भाई ऐसा नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करते तो उनके खिलाफ लेटर तुम्हें वाकये से पहले मिलता, बाद में नहीं। अब अगर फरहान भाई ऐसा नहीं कर सकते थे तो मुझे वही एक लड़का समझ आ रहा है, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये खड़े खड़े क्या इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रही है भाई? गुड मॉर्निंग अंकल। वेरी गुड मॉर्निंग। कोई डिस्कशन नहीं कर रहे थे, हम लोग लड़ रहे थे। और हमारा लड़ना इतना सॉफ्ट होता है कि ऐसे लगता है कोई डिस्कशन चल रही है। अंकल ना तो हम लड़ रहे थे तो ना ही कोई डिस्कशन कह रहे थे, नॉर्मल रूटीन की बात कर रहे थे और बस नाश्ते के लिए आ रहे थे। कोई नॉर्मल बातें नहीं कर रहे थे, हम लोग फजूल बातें कर रहे थे। अच्छा, क्या फजूल? वही जिम्मेदारी वाली बात। हाँ, वो क्या थी जिम्मेदारी वाली बात? कुछ नहीं, बस वैसे ही। कैसे कर रहे थे तुम ये सब? मैंने ये पूछा था कि क्या डिस्कशन हो रही है और तुम दोनों ने डिस्कशन करके मुझे ये समझा दिया कि कुछ छुपा रहे हैं। आओ चलो नाश्ता करते हैं। हाँ भाई, कितने मिलियन व्यूज हो गए? अभी बताता हूँ। ये कैसे हो सकता है? मैं अभी देख के बताता हूँ। अबे तूने तो कहा था।
मशहूर टिकटॉकर और यूट्यूबर शहराम शेख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि कल रात उन्होंने जो यूट्यूब पे वीडियो डाली थी और किसी लड़की की वीडियो वायरल करने के जुर्म में उन्हें पकड़ लिया है और मुतल्लिका अदारे हरकत में आ गए हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान में उस वीडियो की ब्रॉडकास्टिंग भी बंद कर दी गई है, जबकि इस बात की यकीन दहानी भी कराई गई है कि इस वीडियो को मुस्तकिल यूट्यूब से हटाने के लिए राब्ते भी शुरू कर दिए गए हैं। इतनी जल्दी ये हो कैसे सकता है? समीर, मुझे लगता है पुलिस हरकत में आ गई है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अच्छा रिलैक्स रिलैक्स, मेरी बात सुन। अरे समीर यार, जितनी तेजी उन्होंने वीडियो रिमूव करने में दिखाई उतनी तेजी से ही वो हमें ढूंढ रहे होंगे। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो आज क्यों रहा है? अव्वल तो मुझ पर किसी का शक जा नहीं सकता, क्योंकि मैंने ये काम हानिया के एक्स हस्बैंड के नाम पे करवाया था। वो बेवकूफ व्लॉगर अगर किसी का नाम भी लेगा ना तो कहेगा कोई राफे नाम का शख्स था जिसकी कॉल आई थी। और दूसरी चीज है, वो लोग मुझ पे शक कर रहे हैं तो मुझे भागता हुआ भी वही पकड़ेंगे। इसलिए रिलैक्स, तू और मैं कहीं नहीं जा रहे। शर्जील को कॉल मिला। नेक्स्ट भाई मरवावत दियो। कॉल लगा। सर, उस वीलोगा ने बगैर मार खाए बताया कि उसे इस काम के लिए किसने कहा था। कोई राफे नाम का लड़का था सर। अब ये राफे कौन, इसकी छानबीन शुरू हो गई सर। आपने मुझे बुलाया डैड? चलो ठीक है। हाँ, तुम्हारी ये जो नंद है आनिया, तुम्हें इस पे कोई गुस्सा है?